नौकरी पूछने वालों ने नौकरी का पूछा है, पर कैसे मिलेगी ये नहीं पूछा। जनाब, कभी उससे नौकरी की सफलता की नहीं, उसके प्रयासों की बात कीजिए। मैं निखिल रघुवंशी आपका संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से बेहद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा, सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी परियोजना किस जिले के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होगा कि ये परियोजना इस जिले के अंतर्गत आती है, तभी तो हम उस जिले की परियोजना का विवरण पूरी डिटेलिंग पे बात कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि भैया उसकी लोकेशन क्या है, कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तब कैसे मालूम करोगे कि इस परियोजना का अलग नाम क्या है, कितने मेगावाट क्षमता की इसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है ना, कब उसको बनाया गया था, उस डैम की लंबाई क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट उस पर चलाए जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ी सी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना कहाँ पर हैं, और उसके बाद ये तो बात करेंगे, लेकिन हम कुछ और फैक्टों पर भी उन पे बात करेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्तों जहां पर आपको क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा। कैसा कंटेंट मिलेगा? क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और पिछली क्लासेस में जो मैंने आप लोगों को PYQ कराए हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियोस को भी देखना। और इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूँ जो कि इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, ये हमारा मैप है मध्य प्रदेश का, और मैं आप लोगों को मैप रीड करने का भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में मैप को सही तरीके से कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को प्लान किया जाता है ना। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भैया की जो शिवपुरी है हमारा, है ना, शिवपुरी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो शिवपुरी में एक जिला है, आज एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है भैया माड़ीखेड़ा परियोजना। माड़ीखेड़ा परियोजना, इस परियोजना का नाम, अन्य नाम जो है अटल सागर परियोजना है। तो माड़ीखेड़ा परियोजना को अटल सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस परियोजना ने एक खासा रिकॉर्ड बनाया है। 9 मार्च 2023 की बात बताता हूं। इस दिन 166 मिलियन बिजली का उत्पादन करके एक रिकॉर्ड इसने कायम किया है, जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलोगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। 166 मिलियन बिजली का उत्पादन इसने किया है। कितने? 166 मेगा बिलियन जो है बिजली का इसने उत्पादन किया है 9 मार्च 2023 को। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अटल सागर परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। ऊपर से बढ़ते हुए हम चलते हैं अब पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो हमें देखने को कौन सा जिला मिलता है? छतरपुर जिला मिलता है। अब छतरपुर जिला के अंतर्गत मेरे दोस्त एक परियोजना आती है जिसका नाम है उर्मिल परियोजना। कौन सी परियोजना आती है भैया? उर्मिल परियोजना। और उर्मिल परियोजना के अंतर्गत जो है छतरपुर के अंतर्गत आती है, देखो उर्मिल परियोजना। तो छतरपुर के अंतर्गत एक तो उर्मिल परियोजना आती है जो कि केन नदी पर है, और प्लस आती है आपकी नरगवा परियोजना। कौन सी परियोजना आती है? नरगवा परियोजना। ये दोनों की दोनों परियोजना आपकी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। और उर्मिल परियोजना जो है मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की जो है कौन सी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना पे भी बात करेंगे कि कौन कौन सी परियोजना संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के साथ में किसका जो है, किस राज्य के साथ में कौन सी परियोजना संयुक्त रूप से जो है चीज़ों को साझा करती है, ये जानकारी भी आप लोगों को होना चाहिए। जब हम उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो हमने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, जब हम 2 परियोजना देखी हैं, एक उर्मिल परियोजना देखी है और एक कौन सी परियोजना देखी है आप लोगों की? नरगवा परियोजना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो ये आता है पन्ना। पन्ना के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट एक योजना चल रही है जिसे ग्रेटर गंगोह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी परियोजना? ग्रेटर गंगोह।
ठीक है। छतरपुर से हम आगे बढ़ते हैं, पन्ना देखते हैं, पन्ना से थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो हमें सतना जिला मिलता है। सतना जिले में एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है टोन्स परियोजना। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया टोन्स परियोजना कहाँ पर है, तो टोन्स परियोजना आप बताएंगे कि हमें बताया गया था कि टोन्स परियोजना सतना जिले के अंतर्गत आती है और इसकी एक खास बात यह है कि ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। कौन सी परियोजना है? एमपी की और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत एक और ख़ास बात आप लोगों को बताता हूँ कि ये परियोजना रेशो के अंतर्गत डिवाइड है, मतलब कि 60% एमपी का रेशो है और 40% यूपी का रेशो है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 60-40 के रेशो में इसमें डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है मंडला डिस्ट्रिक्ट मिलती है। मंडला डिस्ट्रिक्ट में कौन सी परियोजना आती है भैया? थावर परियोजना। थावर परियोजना मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। झुंझुल नामक स्थान पर थावर परियोजना आती है। ठीक है। जब हम मंडला से और थोड़ी सी नीचे आते हैं तो हमें एक परियोजना देखने को मिलती है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, जिसका नाम है अपर बेन गंगा। तो अपर बेन गंगा परियोजना कहां पर है आप लोगों की? अपर बेन गंगा परियोजना, और यही वो परियोजना है जिसे जो है संजय सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। याद रखना, संजय सरोवर। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी भैया कि कौन कौन सी परियोजना कहां पर है। एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं मैं, आप लोगों को चीजें बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले हमने शिवपुरी जिला देखा था। शिवपुरी जिला के अंतर्गत हमने माड़ीखेड़ा बांध देखा था, जिसका अन्य नाम अटल सागर परियोजना है। 9 मार्च 2023 को रिकॉर्ड तोड़ बिजली का उत्पादन इसने दर्ज किया था। 166 मिलियन बिजली का इसमें उत्पादन किया गया था। दूसरी तरफ हम जब बढ़ते हैं तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दो परियोजना हमने बताई हैं आप लोगों को। एक उर्मिल परियोजना है और एक नरगवा परियोजना है ना। एक उर्मिल परियोजना है और एक नरगवा परियोजना है। दोनों ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पन्ना में ग्रेटर गंगो परियोजना चल रही है। उसके बाद सतना में टोन्स परियोजना चल रही है, जिसमें 60 और 40 के रेशो में सारी चीज़ें डिवाइड है। आगे बढ़ते हैं, मंडला में एक थावर परियोजना चल रही है। थावर परियोजना भाई साहब जो है झुंझुल नामक स्थान पर है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद बालाघाट में अपर बेनगंगा परियोजना है, जिसे संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, छिंदवाड़ा में एक परियोजना है पेंच परियोजना। पेंच परियोजना 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 160 मेगा बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। इसी के साथ में जो है आप लोगों की छिंदवाड़ा में एक परियोजना है सीता रेवा परियोजना। सीता रेवा परियोजना कहाँ पर है आप लोगों की? छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है। छिंदवाड़ा से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बैतूल दिखता है। बैतूल से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हरदा मिलता है, और हरदा से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आता है खंडवा नजर। भैया खंडवा में आप लोगों को 3 परियोजना याद रखनी है। नंबर 1 परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना, दूसरी परियोजना है आपकी ओमकारेश्वर परियोजना, और तीसरी परियोजना है आपकी जो है सूक्ता परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है, इंदिरा सागर परियोजना ये 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है यहाँ से। एक परियोजना आती है सूक्ता परियोजना। सूक्ता परियोजना, तो हमने खंडवा में 3 परियोजना देखी हैं। इंदिरा सागर परियोजना हो गई है, दूसरा हो गई है आप लोगों की ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट, तीसरी परियोजना है सूक्ता परियोजना। तीनों परियोजना खंडवा के अंतर्गत आती है। मैं आप लोगों को
ये विश्वास दिलाना चाहता हूं भाई कि ये जो आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। मैंने आप लोगों से ये कहा है कि अभी हम आज क्या बात करेंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना है, हर एक परियोजना की डिटेलिंग करवाऊंगा, हर एक परियोजना की डिटेलिंग करवाऊंगा। आपने पिछले वीडियोस मेरे परियोजना के देखे होंगे, जो पुराने दे रखे होंगे जो है प्लेलिस्ट के अंतर्गत, उसमें जो परियोजना पढ़ाई है उससे भी शानदार डिटेलिंग इस बार मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंतर्गत अभी हम क्या देख रहे हैं कि भैया कौन सी परियोजना का है, और उसमें भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ कि एक जिले के अंतर्गत 3-3 परियोजनाएं चल रही हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है ये भी आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं भैया, जब हम खंडवा से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक जो है जिला दिखाई देता है जिसका नाम है खरगोन। खरगोन में 2 परियोजना आप लोगों को ध्यान रखना है। एक परियोजना आती है महेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना आती है आपकी? महेश्वर परियोजना। तो जो महेश्वर परियोजना है वो 400 मेगावाट में 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। और एक आती है आपकी देजला देवड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना? देजला देवड़ा परियोजना, जो कि कुंदा नदी पर है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कि आती है। महेश्वर परियोजना की बात करेगा तो खंडवा के अंतर्गत आती है, 400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। देजला देवड़ा परियोजना है, कुंदा नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। तो खरगोन में हमने 2 परियोजना देखी। अब आता है धार और अलीराजपुर। देखो धार और अलीराजपुर में एक परियोजना है जिसका नाम है जोवट परियोजना। ये परियोजना अलीराजपुर और धार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का नाम चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एक परियोजना बहुत शानदार तरीके से याद रखना जिसे हम कहते हैं जोवट परियोजना। जोवट परियोजना किसके अंतर्गत आती है? अलीराजपुर और धार के अंतर्गत आती है। जोवट परियोजना को चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मैं अन्य नाम बता रहा हूं भाई साहब, ये आप लोगों को याद रखना है। ये वही नाम है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये नाम ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, अलग से थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा और बता दूंगा कि भैया इन परियोजनाओं को अलग से एक बार देख लेना और उनके अलग अलग नाम ये है। जो डिफरेंट नाम है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए इंदौर में एक परियोजना चलती है। इंदौर में एक परियोजना है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे न जाना जाता है चोरल परियोजना के नाम से, है ना। चोरल परियोजना मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, चोरल परियोजना मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, मऊ के अंतर्गत चोरल परियोजना 1979 से स्टार्ट हुई है। और ये एक ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। याद रखना एमपी की पहली अंतरघाटी परियोजना आप लोगों को याद रखना है। देख ली भैया, अलीराजपुर धार हो गया है, इंदौर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलता है भैया सीहोर। सीहोर के अंतर्गत एक परियोजना आती है जिसका नाम है कोलार परियोजना। कोलार परियोजना कोलार नदी पर है। कोलार परियोजना को कोलार नदी पर ही स्थित है। इसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। कोलार परियोजना सीहोर के अंतर्गत आती है। सीहोर से जस्ट लगा हुआ है आपका रायसेन। रायसेन में एक आती है आपकी बारना परियोजना। कौन सी परियोजना आती है आपकी? बारना परियोजना। इसको याद रखना कि भैया सीहोर के अंतर्गत बारना परियोजना आती है जो कि बारना नदी पर है ना। तो सीहोर में मैंने आपको कोलार बताई है, रायसेन में मैंने आप लोगों को बारना परियोजना बताई है। तो ये याद रखना, ये आता है आपका रायसेन में बारना परियोजना। भैया रायसेन के जस्ट ऊपर आप लोगों को दिखता है विदिशा। विदिशा में एक परियोजना आती है जिसका नाम है हलाली परियोजना। हलाली नहर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये उसी का पार्ट है। भैया हलाली परियोजना आती है आप लोगों की कौन से पे? हलाली परियोजना
जो है विदिशा के अंतर्गत आती है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है सम्राट अशोक परियोजना। तो हलाली परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक परियोजना। इसको आप लोगों को याद रखना है। जो हलाली परियोजना है उसे सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। भैया विदिशा से जस्ट लगा हुआ है आप लोगों का राजगढ़। राजगढ़ में एक परियोजना आती है जिसका नाम है मोहिनी सागर परियोजना। मोहिनी सागर परियोजना, ठीक है। अब देखो इतने सारे हमने जिले कंप्लीट कर लिए हैं। एक जिला आता है आप लोगों का होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना आती है भैया? होशंगाबाद के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है। कौन सी परियोजना है? जिसे हम भैया तवा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तवा परियोजना 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मुझे लग रहा है कलर सही से नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो जो है आप लोगों का होशंगाबाद में तवा परियोजना आती है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जबलपुर आता है। जबलपुर में एक परियोजना आती है जिसे अवंतीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। बरगी परियोजना जिसे हम कहते हैं, है ना। कौन सी परियोजना भैया? जबलपुर में आती है आपकी बरगी परियोजना, जिसे अवंती परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अवंती परियोजना के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ठीक है। कितनी हो गई है भैया? हम जरा काउंट कर लो। 1 हो गई है, ये 2 हो गई है, सतना 3 हो गई है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते मंडला 4, बालाघाट 5, छिंदवाड़ा 6, होशंगाबाद 7, खंडवा 8, खरगोन 9, अलीराजपुर और धार 10, इंदौर 11, आप लोगों का आता है सीहोर 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17। तो भैया 17 जो है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को परियोजना बताई हैं, उनके अन्य नाम भी बताए हैं। और इसके अंतर्गत भाई साहब इन परियोजनाओं के अंतर्गत सारी की सारी डिटेलिंग, जितनी भी डिटेलिंग है वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। अब देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो वृहद परियोजनाएं, देखो सबसे पहले हम नर्मदा परियोजना की बात करेंगे। नर्मदा परियोजना जो है आप लोगों की, उसकी बात करना है हमें। और एक चंबल परियोजना है, उसकी बात करना है। ये 2 बड़ी परियोजना है। और इसके अलावा भी हम कई परियोजनाओं की बात करेंगे जो कि एग्जाम की प्रोस्पेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखना कि संपूर्ण एकेडमी से जुड़े रहना। संपूर्ण एकेडमी पे जितना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम फिलहाल पेड कोर्स कहीं नहीं चला रहे हैं। जो कोर्स आप लोग पेड कोर्स खरीदते हो, जो पेड कोर्स में लोग नहीं पढ़ाएंगे वो हम फ्री पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे। सारी परियोजना की डिटेलिंग पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।